क्या आप किसी भी ट्रायंगल के लिए अल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब सुनते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों को कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल के लिए कैसे कैसे उसको डिराइव करते हैं। तो चलिए आज आप लोग समझ लीजिए कि दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अल्टीट्यूड समझना चाहते हैं तो अल्टीट्यूड क्या है। तो कोई भी एक ट्रायंगल बनाते हैं तो उसमें अल्टीट्यूड कैसे बनेगा। तो देखिए मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, ऐसे ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें अल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ। अल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, तो अल्टीट्यूड का मतलब हुआ कि यहाँ ए बी सी हमारा तीन वर्टेक्स है। तो कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ेंगे, मान लीजिए कि ए वर्टेक्स पकड़े हैं, यहां से करना क्या हमको, यहां से सामने वाले साइड पे 90 डिग्री का अल्टीट्यूड डाल देना है, मतलब ऐसे 90 डिग्री बनाता हुआ यहीं से गिरेगा और कितना एंगल बनाएगा इस पे, सामने वाले पे 90 डिग्री बनाएगा। तो ये क्या हो गया, ये जहां पे भी गिरा उसको डी बोल दिए, तो यहाँ पे एडी अल्टीट्यूड क्या हो गया, अल्टीट्यूड अगर आप जानना चाहते हैं तो इसमें एडी हो चुका है अल्टीट्यूड। उसी तरीके से हम यहां से भी अल्टीट्यूड डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं, तो यहां से भी सामने वाले पे 90 डिग्री बनाते हुए डाल सकते हैं, और जहां पे गिरेगा उसको ई बोल दिए तो ये दूसरा अल्टीट्यूड बी हो गया। तो उसी तरीके से अल्टीट्यूड डाल सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्टेक्स से पास होना जरूरी है, वर्टेक्स से ही डालेंगे सामने वाले साइड पे, 90 डिग्री बनाना चाहिए वर्टेक्स से ही सामने वाले साइड पे, इससे भी ऐसे डाल सकते हैं। और तीनों जहां पे कट करता है उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। अब देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर जानना चाहते हैं तो बस कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, ऐसे मान लीजिए एक ट्रायंगल आ गया आपके सामने ए बी सी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, बाइसेक्टर मतलब कि इक्वल भाग में बांट देना। तो किसको बांटेंगे इक्वल भाग में, तो ये जो साइड बीसी है उसको दो इक्वल भाग में बांट देंगे। कैसे बांट देंगे, तो यहाँ पे कोई मिड पॉइंट हो जाएगा, मान लीजिए डी, यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है डी, तो इक्वल भाग में बांट दिए, मतलब क्या हो गया, बी डी बराबर क्या हो गया, डीसी हो गया। तो जैसे ही इक्वल भाग में बांटे हैं तो इस पॉइंट से अब एक लाइन जाएगा, और कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। किस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस साइड पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहीं से परपेंडिकुलर होते हुए ऐसे एक लाइन जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, यही हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों बोल रहा है, क्योंकि साइड को दो भाग में भी बांट रहा है और साइड पे परपेंडिकुलर भी है। इसमें वर्टेक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अल्टीट्यूड जब हम डालते हैं तो वर्टेक्स से ही डालते हैं, बिना वर्टेक्स का इसमें काम नहीं होगा। लेकिन इसमें वर्टेक्स का कोई योगदान नहीं है, किसी किसी ट्रायंगल में वर्टेक्स से भी पास हो सकता है, लेकिन या इन जनरल क्या होता है कि साइड के मिड पॉइंट से और इसके परपेंडिकुलर बनाते हुए जाएगा। जैसे अगर इस साइड का लेना होता तो इस साइड का भी मिड पॉइंट ले लेते, पहले ई ले लेते और यहां से भी 90 डिग्री बनाते हुए ऐसे चला जाता, तो ये भी फिर से क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों में अंतर